लेक्चर में लेबर कॉस्टिंग का एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मार्च 12 में ये क्वेश्चन आया हुआ है मैग्नीशियम लिमिटेड। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं इस क्वेश्चन की। जैसा कि मैंने हर क्वेश्चन में कहा है कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट को रीड करके ही हमें पता चलता है कि ऊपर क्वेश्चन में फिर किस तरीके से हमने माइंड मैपिंग करनी है, किस तरीके से सोचना है और क्वेश्चन को किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट शोइंग नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड प्रॉफिट फॉर गॉन। तो इस चीज़ को पढ़ के सिर्फ हमें ये आइडिया हो गया कि भाई हमें कंपैरिजन में वर्किंग करनी पड़ेगी। एक करंट सिनेरियो होगा और एक कोई चेंजेस के आने के बाद इस सिनेरियोज होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, तो लेबर टर्नओवर की वजह से एक सिनेरियो बन रहा होगा जिसमें हम लेबर टर्नओवर का इम्पैक्ट ले रहे होंगे, दूसरे वाले में उसको कंपेयर करा रहे होंगे जिसमें नहीं होगा। एज्यूमिंग द पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस कुड हैव बीन सोल्ड इन द मार्केट एट अ प्रिवेलिंग प्राइसेस। तो हमें पता चल गया कि एक सिनेरियो हमने लेके चलना है विद लेबर टर्नओवर के साथ। ठीक है, और एक हमने चलना है विदाउट लेबर टर्नओवर से 30 में। ठीक है, तो अब देखते हैं। ML produces and markets a single product. The management is concerned about the increasing rate of labor turnover. लेबर टर्नओवर क्या चीज़ होती है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो छोड़ के जो जा रहे हैं, कंपनीज जो छोड़ के जा रहे हैं एम्प्लॉयज, तो उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है वो देखते हैं। द फैक्ट्री एंड वांट्स टू assess the losses suffered by ML due to high labor turnover. Following information is available from ML records for the year ended 31st December 11। एक मिनट, ये पूरी डिस्कनेक्ट हुई है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, रूम पे डिस्कनेक्ट हो जाती है ब्लूटूथ जो है। खैर, क्वेश्चन देखते हैं। सेल प्राइस पर यूनिट दी गई है 200, तो ये अमाउंट जो है ये हमें पर यूनिट है, ये फाइंड कर रहे हैं हम। तो सेल प्राइस हमें दी गई है 200 पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है 0.5 kg लगता है एक यूनिट बनाने में, और 96 पर केजी का मिलता है। तो डायरेक्ट मटेरियल जो है 1 kg बनाने में 0.5 का लगता है, एक यूनिट बनाने में 0.5 का केजी का मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, और 96 रुपये का ये मिलता है 1 kg। तो एक यूनिट बनाने में टोटल कितनी अमाउंट आ गई? 48 की, डायरेक्ट मटेरियल की 48 की अमाउंट आ गई। फिर उसके बाद ये हमने कैसे आया 48, 96 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 से। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर पेड, डायरेक्ट लेबर जो आवर्स जो हमने पेड किए हैं वो 4,80,000 आवर्स पेड किए हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ रखें कि टोटल आवर्स जो हमने पे किए हैं वो किए हैं 4,80,000 के, यहाँ हमने रख लिए हैं। फिर उसके बाद लेबर रेट पर आवर का दिए 1.5 1.5 आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में, और 55 का रेट है, तो इसकी पर यूनिट की लेबर की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। देन उसके बाद डायरेक्ट लेबर के बाद वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए हैं और इनको लिंक किया हुआ है लेबर आवर से ही। तो वेरिएबल ओवरहेड्स को लिंक किया हुआ है लेबर आवर से, और इसका रेट जो है वो 20 पर आवर का है। तो पर यूनिट अमाउंट आ गई है भी हमारे पास। तो यहाँ पे सारी पर यूनिट अमाउंट्स हमने कैलकुलेट कर ली। फिर उसके बाद हमें क्या कह रहे हैं कि फिक्स ओवरहेड दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूड, मतलब ये जो 4,80,000 है इसके अंदर इंक्लूड है 9,000 आवर्स स्पेंट ऑन ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट, ओनली 50% ऑफ विच वर प्रोडक्टिव। तो अगर जब लेबर टर्न ओवर जो हमारा केस चल रहा है ना उसमें नॉन प्रोडक्टिव कुछ आवर्स आ गए, सिर्फ इस सिनेरियो में कितने 9,000 आवर्स जो कि इसके अंदर इंक्लूड थे 48,000 के आवर्स के अंदर। ठीक है, तो उसके 50% जो है वो नॉन प्रोडक्टिव है, तो वो यहाँ से हम हटा देंगे। उसके बाद 12,000 आवर्स, मोर ओवर 12,000 आवर्स ऑफ पोटेंशियल वर्क कुड नॉट बी अवेल्ड। मतलब ये 4,80,000 में
12,000 आवर्स हमने अवेल नहीं कर पाए हैं, मतलब ये 12,000 आवर्स अवेल कर लेते अगर बिकॉज ऑफ डिलेड रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट की वजह से ये 12,000 आवर्स जो है हम नहीं कर पाए, अवेल नहीं कर पाए। तो अगर मैं विदाउट लेबर टर्नओवर वाले सिनेरियो को देखूं तो इसमें से मैं कुछ भी माइनस नहीं करूंगा, क्योंकि ये 9,000 आवर्स जो है ट्रेनिंग और रिप्लेसमेंट के, अगर लेबर टर्नओवर होती नहीं तो यहाँ तो होते ही नहीं ना, वो तो इसके अंदर इंक्लूड ही है। ये जो 9,000 आवर्स हैं ये ऑलरेडी इंक्लूड हैं। और अगर कोई लेबर टर्नओवर नहीं हो रही तो मैं कोई मेरे हमारे प्रोडक्टिव आवर्स या नॉन प्रोडक्टिव आवर्स भी नहीं आ रहे, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स नहीं आ रहे, तो मैं इसलिए यहाँ से 4,500 नहीं हटाऊंगा। एक चीज़ तो ये हो गई, इसे 4,500 यहाँ से हटाया, यहाँ से नहीं हटाया, रीज़न ये था कि ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है। और जब लेबर टर्नओवर नहीं हुआ तो हमें ट्रेनिंग और रिप्लेसमेंट नहीं करनी पड़ी, जिसकी वजह से हमारे ये आवर्स जो हैं वो ज़ाया नहीं हुए। दूसरा, ये 12,000 आवर्स जो हैं ये इसके अंदर मैं ऐड करूंगा। रीज़न ये है कि ये 12,000 आवर्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूड नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये जो आवर्स हैं ये हमने पेड किए हैं विद जब लेबर टर्न ओवर हमारा चल रहा था। तो अगर ये नहीं होता, ट्रेनिंग रिप्लेसमेंट नहीं होती और रिप्लेसमेंट की वजह से हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता, तो 12,000 आवर्स जो थे वो हमारे पोटेंशियल वर्क था। ठीक है, ये जो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स थे ये यहाँ से हमने हटा दिए और पोटेंशियल वर्क वाले आवर्स यहाँ पे हमने ऐड कर दिए। तो देखते हैं कि भाई कितने आवर्स हुए। तो 475500 आवर्स यहाँ पे आ गए और 492200 आवर्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। तो ये वर्किंग समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद जो है ये आर्स आ गए। अब आर्स के थ्रू मैंने यूनिट्स निकालने हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं समझ आ रहा होता है कि यूनिट्स किस तरह से निकालने हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि एक यूनिट बनाने में ना 1.5 आवर लगते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ 1.5 आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट बनाने में 1.5 आवर लगते हैं। यहाँ पे भी 1.5 आवर्स लगते हैं पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में। और ये क्या है? ये हैं 475500 आवर्स। तो जब मैं आवर्स को 1.5 आवर्स पर यूनिट से डिवाइड कराऊंगा तो आवर्स से आवर्स कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या? यूनिट बच जाएंगे। देखते हैं, आवर्स को डिवाइड कराया 1.5 आवर्स पर यूनिट। ठीक है, तो बचे क्या? यूनिट्स आ गए मेरे पास रिमेनिंग। फिर सिमिलरली 492000 मेरे पास आवर्स हैं, डिवाइड कराऊंगा आवर्स पर यूनिट से जो कि 1.5 आवर्स हैं। 1.5 आवर्स पर यूनिट है। ठीक है, तो इससे डिवाइड कराया तो बचे क्या? यूनिट्स आ गए मेरे पास। तो यूनिट्स हमने फाइंड कर लिए कि अगर जब लेबर टर्नओवर हुआ है तो वहाँ पे हमारे पास कम यूनिट्स बने हैं। रीज़न भाई, जब लेबर आवर्स हमारे कम लगे हैं तो यूनिट्स भी कम बने हैं। यहाँ पे लेबर आवर्स हमारे ज़्यादा लगे हैं तो यूनिट्स भी हमने ज़्यादा बनाए हैं। तो अब हम बना लेते हैं कंपैरेटिव एक स्टेटमेंट जिसमें सबसे पहले सेल्स आ जाएगी। तो करंट सिनेरियो में सेल प्राइस पर यूनिट 200 इंटू 317,000 यूनिट्स बने। और अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो सेल प्राइस पर यूनिट तो चेंज नहीं होनी, वो तो सेम ही रहेगी ना, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस। हाँ, यूनिट्स हमने ज़्यादा बना लिए तो यहाँ पे यूनिट्स ज़्यादा बन गए तो अमाउंट ज़्यादा आ जाएगी। फिर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की 48 रुपीज़ पर यूनिट अमाउंट लगती है। और यूनिट्स कितने बने हैं? 317,000 के। यहाँ पे 48 पर यूनिट अमाउंट है और यूनिट्स बने हैं 3,28,000 के। फिर डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। तो डायरेक्ट लेबर आर का 55, लेबर आर का रेट क्या है? 55। 55 पर आवर का रेट है। ठीक है, 55 पर आवर्स का रेट है। तो इसको मैं यूनिट से नहीं मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये मैं आवर्स का रेट है तो इसको आवर्स से ही मल्टीप्लाई कराऊंगा, कितने आवर्स बने हैं। तो अगर जब लेबर टर्न ओवर हुआ है उस सिनेरियो में जो हमने लेबर आवर को पे किया वो कितना पे किया है? 4,80,000। बेशक उसमें से 4,500 जो थे वो नॉन प्रोडक्टिव थे, लेकिन वो हमने पे जरूर किए हैं, वो 9,000 इसमें इंक्लूड थे ना। तो टोटल जो हमने आवर्स पेड, ये इन्होंने लिख के भी हमें दिए हैं कि टोटल आवर्स जो पेड जो किए हैं वो 4,80,000 के किए हैं। हाँ, हमने पे ज्यादा कर दिए, पे हमने ज्यादा कर दिए, लेकिन उसमें से 4,500 नॉन प्रोडक्टिव थे जिसकी वजह से हमारे यूनिट्स भी कम बने हैं। लेकिन पेमेंट जो है वो हमने पूरे 4,80,000 की करनी है। यहाँ पे कैसे? एक यूनिट का, सॉरी, एक आर का रेट है 55, ये हमने यहाँ पे भी रखा हुआ है और ये भी दिया हुआ क्वेश्चन में।
अब यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर लेबर टर्नओवर नहीं होती तो हमारे पास आवर्स कितने बनते। तो वो हमने कैलकुलेट किया कि 4,92,000 आवर्स बनते, जिसमें से 4,500 लेस नहीं करने हमने, क्योंकि वो ट्रेनिंग और रिप्लेसमेंट की वजह से थे। तो जब ट्रेनिंग रिप्लेसमेंट नहीं हुई तो हमने 4,500 लेस नहीं किया, वो इसके अंदर रहने दिया। और 12,000 आवर्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए। क्यों? क्योंकि वो डिलेड रिप्लेसमेंट की वजह से इसके अंदर ऐड नहीं थे, तो जब रिप्लेसमेंट नहीं हुई तो उसको हमने ऐड कर दिया। तो 55 × 12, 55 × 492,000, इन दोनों को ऐड किया तो ये 492,000 आ गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 27,060,000 आ गया। डायरेक्ट लेबर हो गया। तो वेरिएबल ओवरहेड्स को भी फाइंड कर लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स में भी बस रेट का फर्क आ जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड का रेट 20 है, यहाँ पे भी हमने रखा है 20 पर आवर का रेट। और आवर्स कितने बने हैं? 4,80,000, जो हमने ऊपर रखे हुए हैं। यहाँ पे 20 का वेरिएबल ओवरहेड का रेट है और आवर्स कितने बने हैं? 492,000। फिर उसके बाद एक हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ रही है। फिक्स कॉस्ट दोनों जगह पे सेम है, अगर नहीं भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं है, रख भी लें तो सेम ही आंसर आएगा। तो इसको इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट कोई नहीं आ रहा ना, इस डिसीजन में भी इस डिसीजन में भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, सेम ही है, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। अच्छा, उसके बाद बता रहे हैं कि द कॉस्ट इनकर्ड ऑन अपॉइंटमेंट अमाउंटिंग टू 200। अब ये वाली जो फिक्स कॉस्ट है ना, इसका इम्पैक्ट आएगा। वजह क्या है कि ये अगर लेबर टर्नओवर नहीं होती तो ये चीज़ नहीं हमें कॉस्ट पड़ रही होती, लेकिन अगर लेबर टर्नओवर हुई है तो हायरिंग, अगर इसको नाम देते हैं हायरिंग की, हमें जो कॉस्ट पड़ी है वो 200,000 की पड़ी है, 2 लाख की। लेकिन ये यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो हम हायरिंग वगैरह कर ही नहीं रहे हैं ना। तो देखते हैं, अगर मैं सेल्स में से अगर मैं सेल्स में से जितनी भी ये सारी वेरिएबल कॉस्ट हैं हमारी हटा दूं, और ये हायरिंग वाली फिक्स कॉस्ट भी हटा दूं, तो ये अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे भी अगर मैं सेल्स में से जितनी भी कॉस्ट हैं उनको माइनस कर दूं, तो मेरे पास एक प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। ये यहाँ तक हमने प्रॉफिट के अमाउंट्स फाइंड कर लिए हैं। बस ये हो गया सॉल्यूशन। उसमें ये कह रहे हैं कि हमें ये भी बताएं कि प्रॉफिट हमने कितना लूज किया ना। तो इतना हम कमाते अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता, लेबर टर्नओवर की वजह से इतना हमने कमाया, तो कितना लूज किया? 972,000 का हमने जो है प्रॉफिट लूज कर दिया। तो ये इस तरीके से होना था क्वेश्चन। ये एक एक मरतबा ये इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको लाजमी प्रिपेयर कर लें, ताकि अगर कमिंग अटेम्प्ट में कोई इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो फिर भी मतलब चीज़ें पता हों कि किस तरह से करनी है। बहुत आसान है, अगर डायरेक्टली भी पेपर में आ जाते हैं तो बंदा कुछ ना कुछ सोच समझ के लिख ही लेता है, और आर्ट्स वगैरह कैलकुलेट हो ही जाते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।